रोती हुई आंखों को मेरी शाम हंसाती, जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही आते। शाम यूं ही शाम थोड़ी है, शाम यूं ही बड़े थोड़ी है, शाम यूं ही हारे के सहारे थोड़ी कहे जाते। क्यों कहते हैं बाबा शाम को हारे का सहारा? क्योंकि वास्तव में वो हारे हुए को सहारा देता है, वास्तव में वो दुखियों के दूर करता है, वो दीनों का दर्द सुनता है, वो मुश्किल में पड़े हुए भक्त के कष्ट हरता है, वो कमजोरों को सहारा देता है। जहां भी कोई हारा है उसके लिए शाम सहारा बन जाता है। जहां भी कोई कमजोर है बाबा शाम उसको शक्ति प्रदान करते हैं। जिस ओर से कमजोर है, किसी के पास तन की कमजोरी है, बाबा उसको तन की मजबूती देते हैं। जिसके पास मन की कमजोरी है, शाम उसे मन की मजबूती देते हैं। जिसके पास धन की कमजोरी है, बाबा उसे धन की मजबूती देते हैं। जिसके पास रिश्तों की कमजोरी है, बाबा शाम उसको रिश्तों की ओर से मजबूत कर देते हैं, हर ओर से मजबूत करते हैं। इसलिए वो हारे के सहारे कहे जाते हैं। बाबा श्याम कमजोरों पे अपना बल नहीं दिखाते, अपने बल का प्रदर्शन नहीं करते। कमजोरों को गिराने मिटाने के लिए नहीं, कमजोरों को उठाने के लिए अपने बल का प्रयोग करते हैं, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसलिए वो श्रेष्ठ कहे जाते हैं। जो श्रेष्ठ होते हैं ना, वो कमजोर को उठाने में अपनी शक्ति लगाते हैं, अपना बल लगाते हैं। जो अहंकारी अभिमानी होते हैं, उनके पास शक्ति ऊर्जा होती तो है, पर वो दूसरों को मिटाने में उस शक्ति को लगाते हैं, दूसरों को दुखी करने में उस शक्ति को लगाते हैं, दूसरे के जीवन को नरक बनाने में उस शक्ति को लगाते हैं, दूसरे को परेशान करने में उस शक्ति को लगाते हैं, दूसरा कैसे कैसे रोए इसलिए उस शक्ति को लगाते हैं। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, बहुत लोग मिलेंगे आपको दुनिया में जो किसी को हंसता नहीं देखना चाहते, जो किसी को बढ़ता नहीं देखना चाहते, जो किसी को खुशहाल नहीं देखना चाहते, जो किसी का उत्थान नहीं देखना चाहते। लेकिन धन्य है बाबा श्याम जो हारे का सहारा बनकर सबके प्यारे कहे जाते हैं, सबके सहारे बनते हैं। इसलिए हम उन्हें कहते हैं हारे का सहारा। बाबा श्याम हमारा ये हारे का सहारा। कोई ना सुने कोई बात नहीं, पर वो तो सुनता है ना, वो तो हमारा है ना, उसे तो हम प्रेम करते हैं ना। तो विश्वास करना सीखिए। कितने लोग हैं जो बाबा श्याम के भक्त हैं, बताओ जरा। सब मानते हैं ना? निश्चित रूप से, और मानना चाहिए, मानना चाहिए और उनकी कथा को सुनना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। मानना भी चाहिए और जानना भी चाहिए। जो आप कथा सुनने बैठे हो, जिन्हें बाबा श्याम की कथा कहते हैं, श्री खाटू श्याम की कथा कहते हैं, हारे के सहारे की कथा कहते हैं, जो 3 दिन आप संस्कार चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में इस कथा को सुनोगे। कल ही हमारी श्रीमद् भागवत कथा यहाँ विराम हुई है, जो सत्संग चैनल पर सीधा प्रसारण उसका था, और आज बाबा श्याम की कथा संस्कार पर प्रारंभ हुई है। तो ये निश्चित मानो कि हम 7 दिन से श्री ठाकुर जी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। हम भगवान के विषय में उनकी लीलाएं सुन रहे थे, उनकी कथा सुन रहे थे। अब ये 3 दिन हम बाबा श्याम के विषय में जानेंगे। वो कौन है, वो कैसे हैं, उनकी शक्ति कैसे प्राप्त हुई, और उनकी ये जो कथा हम कह रहे हैं, विश्वास मानना, इस कथा को जो भी भक्त सुनते हैं उनका कल्याण निश्चित रूप से होता है। ये कथा ऐसा नहीं है कि यूं ही हम कह रहे हैं कि ये कथा यूं ही कहीं से आ गई। बाबा श्याम की कथा पुराणों की कथा है। जैसे आपने कल तक श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया, तो वो वेदव्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की कथा है ना। वैसे ही ये बाबा श्याम की कथा कहाँ प्राप्त होती है, बाबा श्याम का चरित्र कहाँ मिलता है, बाबा श्याम के जन्म की कथा, बाबा श्याम के तप की कथा, बाबा श्याम के
किस स्थल में ये शक्तियां प्राप्त हुई बाबा को, और कहाँ किस तरह बाबा शीश के दानी कहा, ये सारी कथाएं स्कंद पुराण की कथा है। इसलिए बाबा श्याम की कथा कहां से प्राप्त होती है, कोई पूछे तो निश्चित रूप से बताना कि स्कंद पुराण में माहेश्वर खंड के कौमारिक खंड में बाबा श्याम की कथा बृहद रूप से, विराट रूप से, विस्तार रूप से दी गई है। वहां बाबा श्याम का जन्म कैसे हुआ, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से किस तरह उपदेश प्राप्त किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, किस तरह बाबा श्याम ने किस स्थल पर तपस्या करके अपने आप को सिद्ध किया और 3 बाण को प्राप्त किया, कैसे मां भगवती जगदम्बा से, कैसे मां कामाख्या से बाबा श्याम ने शक्तियों को अर्जित किया है, कैसे भगवान शिव और मां शक्ति की कृपा उन पर बरसती है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल कहीं से यूं ही कथा ले ली है, ये प्रमाणिक कथा है। इसलिए निश्चिंत रूप से आप बाबा श्याम की कथा को गाया करो। ये कथा स्कंद पुराण में विधिवत माहेश्वर खंड पहला ही खंड है स्कंद पुराण का, उसी में कौमारिक खंड आता है, उसमें विस्तार से बाबा का वर्णन है। इस चरित्र को हम स्कंद पुराण के माध्यम से इन 3 दिनों में श्रवण करेंगे।